राशि धाम की बातें अनजान महान मानव के चरण कमलों में अर्पण है, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश है। अगर वो महान मानव आपको मिल जाए तो उसे बतला देना, अतीत का कर्जदार भारत वर्तमान में अपना कर्ज कम करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है तथा निकट भविष्य में भारत की पवित्र भूमि कर्ज मुक्त हो रही है। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा, उसी पल से भारत में किसी तरह का कोई टैक्स एवं ब्याज नहीं रहेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त रहेंगी। उस उषा काल की पहली किरण के साथ प्राणियों की आंखों में भारत का सौंदर्य, नाक में भारत भूमि की महक तथा कानों में पंछियों के मधुर गीत आने लगेंगे एवं बुद्धिमान मानव कह उठेगा, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। सच्चाई की सेवा में विजय कुमार तेलवाले, ज्योतिष सम्राट। भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। समय समय पर यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लेकर मानव मन को सुख, शांति और स्नेह से सिंचित किया। ऐसे में आज जनमानस के बीच एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाम है श्रद्धेय विजय कुमार तेलवाले का। महाराजा धीराज श्री अग्रसेन जी के वंशज गोयल गोत्र में जन्मे श्री विजय कुमार तेलवाले ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के सहारे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आपका संकल्प है, अब कोई न हो बेसहारा, घर घर में हो बस उजियारा। बस हर कोई सुखी और खुशहाल हो, दुख और दर्द हो सबसे कोसों दूर। इसी संकल्प को आधार बनाकर राशि धाम के संस्थापक श्री विजय तेलवाले ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। हर कोई आपके पास आकर पलक झपकते ही अपनी समस्या का निदान पा जाता है। चाहे तनाव हो, चिंता हो, व्यथा हो, समस्याएं आपकी तमाम हो सकती हैं, परंतु सबका समाधान है श्रद्धेय विजय तेलवाले जी के पास। तो देर किस बात की, आइए हम भी 2 कदम बढ़ाएं राशि धाम केंद्र की ओर और आज ही हो जाएं सभी समस्याओं से मुक्त। आप भले ही आएंगे रोते रोते, लेकिन जाएंगे हंसते हंसते। ये हमारा विश्वास ही नहीं, अपितु आपसे वादा भी है। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। आना राशि धाम। आना राशि धाम। नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले राशिधाम नागपुर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ राशिधाम की बातें विषय में। राशिधाम में आज हमारी बातें चल रही है धन और ज्योतिष को लेकर कि धन किन्हें लगता है। पृथ्वी पे सिर्फ मानव योनि के प्राणी को धन लगता है, बाकी किसी भी योनि के प्राणी को व्यवहार के लिए, जिंदा रहने के लिए धन नहीं लगता। मानव योनि के प्राणी को आपस में व्यवहार के लिए धन लगता है। तो हमें धन कौन देगा, इसके बारे में पिछले अपनी चर्चाओं में ये बात सामने आ रही है। जिसने हमें यहाँ भेजा वही धन देगा, पर वो धन देने की भी जवाबदारी अलग अलग को दे देता है कि भाई तुम इनको धन देना, तुम इनको धन देना। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है उन्हें धन देने की जवाबदारी सुपर पावर ने, विधाता ने गुरुवार के स्वामी गुरु को दी है। गुरुवार समय का 7वां भाग है, सबसे बलवान समय है। तो ब्रह्मांड का 7वां हिस्सा ही गुरुवार है।
और उसका मालक है गुरु। गुरु से धन अगर हमें पाना है तो हमें कानून को समझना होगा। तो पृथ्वी के जिस क्षेत्र में जहाँ पर राजतंत्र या लोकतंत्र है, वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति को उस लोकतंत्र या राजतंत्र के कानून मानना पड़ता है, तभी उनकी वहाँ रक्षा की जवाबदारी रहती है, उन्हें रोजगार दिया जाता है और उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। ठीक उसी प्रकार जिनका जन्म गुरुवार को पृथ्वी पे हुआ है, अगर वो गुरु से धन चाहते हैं तो उन्हें गुरु के कानून को मानना पड़ेगा। गुरु ईशान दिशा का स्वामी है। जिनका जन्म गुरुवार को पृथ्वी पे हुआ है, वो अगर गुरु से मन चाह धन चाहते हैं तो उन्होंने प्रतिदिन उषा काल और संध्या काल में ईशान दिशा को ज्ञान से नमन करना चाहिए। जब वो नमन कर रहे हैं तो उनमें ज्ञान होना चाहिए कि ईशान दिशा को वो ज्ञान पूर्वक नमन कर रहे हैं। हमें धन देने की जवाबदारी विधाता ने किसे दी है, इससे अगर हम गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे समझ में आएगा। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में जिनका शासन है, जहाँ कहीं राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, तो जहाँ पे राजतंत्र या लोकतंत्र है, वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को की रक्षा करने की जवाबदारी वहाँ के शासनकर्ता की रहती है। उन्हें वो रोजगार देते हैं, भोजन देने की व्यवस्था उनकी रहती है। ठीक उसी प्रकार जिनका जन्म गुरुवार को पृथ्वी पे हुआ है, उस मानव योनि के प्राणी को धन देने की जवाबदारी विधाता ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, सुपर पावर ने गुरुवार के स्वामी गुरु को दी है। गुरु आपको कब धन देगा? जिस प्रकार जो व्यक्ति जिस राष्ट्र में रहता है वहाँ के कानून मानना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार गुरु से अगर आपको धन चाहिए तो आपको गुरु का कानून मानना पड़ेगा। गुरु ईशान दिशा का स्वामी है। तो जो व्यक्ति गुरु से धन चाहता है, जिसका जन्म गुरुवार को हुआ है, उन्होंने गुरु से धन पाने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम उषा काल और संध्या काल में ईशान दिशा को नमन करना चाहिए। इससे उनके पास धीरे धीरे धन आने लगेगा। गुरु का नियंत्रण परिवार में बुजुर्गों पे है। बुजुर्ग भी दो होते हैं, एक खुद के परिवार के बुजुर्ग और दूसरे जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग। जो व्यक्ति गुरु का धन चाहता है, गुरु से धन चाहता है, उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार के तथा जीवन साथी के परिवार के किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का, प्राणी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी सोच नेगेटिव जा रही है। वो नहीं चाहते भी बार बार उनके बारे में, परिवार के बारे में, अपने खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा अपने आप में कमजोरी महसूस करते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपनी गुरु की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ज्ञान की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, आत्मा में ज्ञान बल लाने के लिए अपने पास गुरु यंत्र रख सकता है, जो इस प्रकार का होता है। गुरु यंत्र आप चाहे तो अपने परिवार में रख सकते हो, आप चाहे तो इसके छोटे रूप में अपने जेब में हमेशा रख सकते हो। जब आपके जेब में ये गुरु यंत्र रहेगा, तब आप में एक नई ऊर्जा आएगी। इसमें कोई चमत्कार नहीं होगा, सिर्फ आपकी सोच में पॉजिटिव लाएगा, और आपकी सोच जब पॉजिटिव हो जाएगी, तब आपके कार्यों में सफलता स्वयं दिखाई देगी और धन आने लगेगा। जिन्हें गुरु यंत्र अपने घर में रखने के लिए चाहिए या पर्स में रखने के लिए छोटा चाहिए, छोटा यंत्र वो राशिधाम नागपुर के नीचे लिखे खाते नंबर में 500 रुपये जमा कराकर वो प्राप्त कर सकता है। 500 रुपया इसका जो दाम है वो सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों के लिए है। विदेश में जो जिस कंट्री में आज रहता है, वहाँ की जो वर्तमान करेंसी है वो 500 नंबर में लगेगी। जैसे जो इंग्लैंड में रहते हैं उन्हें 500 पाउंड
लगेंगे, जो अमेरिका में रहते हैं उनको $500 लगेंगे। 500 रुपये भारत में रहने वाले व्यक्ति के लिए है। गुरु कब कब हमें धन देगा, इसकी जानकारी अगर ज्योतिष आधार पर चाहते हो तो धन एवं ज्योतिष एक पुस्तक है। इसका मूल्य है 200 रुपया। इसको अपने पास बुला के आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये पुस्तक आपको जीवन भर काम आएगी। जब भी आप चाहो देख सकते हो कि कैसा हमको धन मिल रहा है। जो व्यक्ति अपनी राशि की धन एवं ज्योतिष पुस्तक बुलाना चाहता है, मंगवाना चाहता है, उसने सेवन स्टार प्रकाशन के नाम से पुस्तक का मूल्य 200 रुपया जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। 200 रुपये की पुस्तक का मूल्य भारत में है। जो जिस कंट्री में आज रहता है वहाँ पे जो वर्तमान करेंसी है वो 200 लगेगी। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है, अगर उनमें मेष राशि मिली है तो जब जब गुरु मेष राशि में आकर भ्रमण करेगा तब तक उनको वो अपना धन देगा। गुरु के पास अपना धन देने की अलग शक्ति है। विधाता ने हर ग्रह को अपनी अलग अलग शक्ति दी है और गुरु जो है ये गुरुवार का स्वामी है। गुरुवार समय का 7वां हिस्सा है। दुनिया में सबसे बलवान समय है, तो इनके पास कितना अनमोल खजाना है ये आप ख्याल रखो। तो जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है, अगर उनकी जन्म राशि मेष है तो मेष राशि में जब गुरु आता है, अभी जैसे मेष राशि में गुरु चल रहा है, तो उन्हें वो धन देगा। धन देकर उनके यहाँ वो सामाजिक कार्य कराएगा। जिनके यहाँ विवाह नहीं हुआ उनके विवाह करवाएगा। जिनके यहाँ कुछ कार्य रुके हुए वो पूरे कराएगा। पर कब कराएगा? जब गुरु का आप ऑनर करोगे। गुरु का ऑनर करने वाले को ही गुरु अपना धन देगा। उसी प्रकार जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्होंने वृषभ राशि लाए हैं, तो जब गुरु का भ्रमण वृषभ राशि में रहेगा तब वैसे जातक को गुरु अपना धन देगा। गुरु वृषभ राशि में हर 12 साल बाद आता है, ख्याल रखिए। आ रहा है आपकी राशि में और आपको धन देगा। अब गुरु से अगर आपको धन चाहिए तो आपको गुरु के रूल को, कानून को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो गुरु आपको कर्जदार बना देगा। और कर्जदार का जीवन कैसा होता है ये आप स्वयं किसी कर्जदार से मिलकर देख लो कि कदम कदम पे उसको कैसा अपमानित होना पड़ता है। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर मिथुन राशि मिली है, तो जब जब गुरु मिथुन राशि में आकर भ्रमण करेगा, गुरु मिथुन राशि में हर 12 साल बाद आता है, तब मिथुन जातक को गुरु अपना धन देगा। और गुरु का धन बहुत बड़ा होता है। उससे मिथुन जातक के रुके हुए पूरे काम, चाहे विवाह के हो, भागीदारी के हो और कोई भी कार्य हो, वो पूरे होते हैं। भाग्य का साथ मिलता है, व्यापार का सुख बढ़ता है, संतान सुख भी बढ़ाता है गुरु का जब धन मिलने लगता है। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उनकी अगर कर्क राशि उन्होंने लाया है, तो जब जब गुरु कर्क राशि में आएगा तब उन्हें वो अपना धन देगा। गुरु कर्क राशि में हर 12 साल बाद आता है और ऐसे व्यक्ति को गुरु अपना धन देता है, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, व्यापारिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, भाग्य का साथ मिलता है, घर में मंगल शुभ मंगल कार्य होते हैं। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म गुरुवार का है और उन्होंने अगर सिंह राशि लाए हैं, तो जब जब गुरु सिंह राशि में आके भ्रमण करेगा तब तक ऐसे जातक को गुरु अपना धन देगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और जिनकी सिंह राशि है। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उनकी अगर कन्या राशि है, तो जब जब गुरु कन्या राशि में आएगा, गुरु कन्या राशि में हर 12 साल बाद आता है और 1 साल वहाँ रहता है, तब वो ऐसे जातक को गुरु अपना धन देगा। उनके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, उनको संतान सुख भी मिलेगा, उनके रुके हुए काम पूरे होंगे। जिनका जन्म गुरुवार को है, उन्होंने अगर तुला राशि लाया है, तो जब जब गुरु तुला राशि
राशि में आएगा तब उनको गुरु अपना धन देगा, उनके परिवार की इमेज बढ़ेगी, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनके रुके हुए काम भाग्य से होने लगेंगे। गुरु का जो लाभ लेना चाहता है, गुरु का जो धन चाहता है, उन्होंने एक काम करना चाहिए कि गुरुवार को बाजार की मिठाई और दूसरी वस्तुएं न खाए। उनको जो भी खाना है, मीठा या नमकीन कुछ भी खाना है, वो अपने घर में बनाकर खाए। गुरुवार को जिनका जन्म हुआ है और उन्होंने वृश्चिक राशि लाए हैं, स्कॉर्पियो, तो जब जब गुरु वृश्चिक राशि में आके भ्रमण करेगा तब गुरु उन जातक को जिनका जन्म गुरुवार को वृश्चिक राशि में हुआ है, उन्हें वो अपना धन देगा, जिससे उनकी इमेज बढ़ेगी, परिवार में शुभ मंगल कार्य होगा, विवाह योग लोगों का विवाह तय होगा, भागीदारी में नए नए कार्य होंगे। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्होंने अगर धनु राशि लाए हैं तो ऐसे व्यक्ति को गुरु अपना धन, जब वो धनु राशि में आकर गुरु भ्रमण करेगा तब अपना धन देगा। गुरु धनु राशि में हर 12 साल बाद आता है तथा 1 साल वहाँ भ्रमण करता है। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्होंने मकर राशि अगर पाया है तो जब जब गुरु मकर राशि में आके भ्रमण करेगा तो उन्हें अपना धन देगा, भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार में शुभ मंगल कार्य होंगे, संतान सुख मिलेगा, व्यापार उद्योग की तरक्की होगी। गुरु मकर राशि में हर 12 साल बाद आता है। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्होंने अगर कुंभ राशि लाए हैं तो जब जब गुरु कुंभ राशि में आके भ्रमण करेगा तब गुरु उन्हें अपना धन देगा। गुरु कुंभ राशि में हर 12 वर्षों के बाद आता है तथा 1 साल वहाँ पर भ्रमण करता है। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है, अगर उन्होंने मीन राशि लाया है, जब जब गुरु मीन राशि में आके भ्रमण करेगा तब ऐसे जातक को जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और जिसने मीन राशि लाया है, उन्हें अपना धन देगा। गुरु मीन राशि में हर 12 साल बाद आता है और वहाँ पर वो भ्रमण करता है। गुरु का धन जिन्हें चाहिए, उन्होंने हर स्थिति में गुरु के कानून को मानना चाहिए। गुरु का रंग पीला है, इसलिए ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपने घर में पीले रंग के फूलों के पौधे लगा सकता है, पीली वस्तुओं का उपयोग कर सकता है, जिससे गुरु उनको मनचाहा धन देगा। गुरु का लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे आप किसी को भी मानो, कुछ भी करो। राशिधाम 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 राशिधाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि धाम। जिसे दिन में बुलाते हैं राशि धाम,
गुप्त ऊर्जा से पूरे करते उनके काम, जिस रात में बुलाते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम, जिस रविवार को बुलाते राशि धाम, आत्मिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे सोमवार को बुलाते राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम, मंगलवार को जिसे बुलाते राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम, जिसे बुधवार को बुलाते राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे गुरुवार को बुलाते राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से पूरे करते उनके काम, शुक्रवार को जिसे बुलाते राशि धाम, वैभव ऊर्जा से पूरे करते हैं काम, जिसे शनिवार को बुलाते राशि धाम, कर्म ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिस दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। निसा सा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा बप पप मप पप धप मगर निसा सा धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा बप पप मप पप धप मगर। ईसाई महीने आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हिंदू लोग महीने हैं चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़। मुस्लिम महीने आते हैं सफ़र,
मुहर्रम, सफ़र, रबी उल्लावर, रबी उस्मानी इत्यादि। परंतु दिन गुरुवार सबका एक ही है। तो गुरु का कंट्रोल परिवार में है, बुजुर्गों पे, समाज में है, सामाजिक व्यवस्थाओं पे, और राष्ट्र में गुरु का जो कंट्रोल है वहाँ के संस्कारों पे है, संस्कृति पे है कि हर राष्ट्र के अपने अपने संस्कार है, उनके ऊपर गुरु का नियंत्रण है। परिवार में गुरु का कंट्रोल बुजुर्गों पे है, शरीर में गुरु का कंट्रोल ज्ञान पर है। तो जो व्यक्ति गुरु से धन चाहता है उसने अपने तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए निर्णय हमें करना है कि गुरु से अगर धन पाना चाहते हो तो अपने परिवार के बुजुर्गों का तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का आदर करो, उनका अपमान किसी भी अवस्था में न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर अश्वनी नक्षत्र मिला है, अश्वनी नक्षत्र का स्वामी है केतु, केतु का नियंत्रण है गरीबों पर। जिनका जन्म गुरुवार पे हुआ है और उनका अगर जन्म नक्षत्र अश्वनी है तो अगर वो गुरु से धन चाहते हैं तो उन्होंने किसी भी गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। गरीब है, पशुओं में गाय को हम गरीब माने हैं, परिवार में जो सीधे साधे लोग हैं वो गरीब कहलाते हैं। आर्थिक गरीब भी होते हैं, पारिवारिक गरीब भी होते हैं, तो गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। तब गुरु अश्वनी नक्षत्र में आके उस व्यक्ति को जिसका जन्म गुरुवार को अश्वनी नक्षत्र में हुआ है मन चाहा धन देगा। अश्वनी नक्षत्र में गुरु हर 12 साल बाद आता है तथा ऐसे जातक को वो अपना धन देता है। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्होंने अगर भरनी नक्षत्र पाया है तो हमने समझना चाहिए कि भरनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र का नियंत्रण परिवार में जीवन साथी तथा संतान पर है। इसलिए गुरु से धन पाने के लिए ऐसे व्यक्ति ने जिसका जन्म गुरुवार को भरनी नक्षत्र में हुआ है उन्होंने अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना चाहिए तथा अपनी संतान को सही ज्ञान देकर उन्हें कमाने लायक बनाने में अपना समय लगाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर कृत्तिका नक्षत्र मिला है तब हमने समझना चाहिए कि कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। सूर्य का नियंत्रण है परिवार में पिता पर। पिता भी कौन? खुद के पिता और जीवन साथी के पिता। ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म गुरुवार को कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, अगर वो गुरु से मनचाहा धन चाहता है तो उन्हें अपने पिता तथा जीवन साथी के पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। तब गुरु कृत्तिका नक्षत्र में आके उन्हें मनचाहा धन देगा। गुरु कृत्तिका नक्षत्र में हर 12 साल बाद आता है, ये याद रहे। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर रोहिणी नक्षत्र मिला है तो हमने समझना है कि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का नियंत्रण परिवार में माँ पर है। माँ भी 2 है, खुद की माँ और जीवन साथी की माँ। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म गुरुवार को रोहिणी नक्षत्र में हुआ है उन्होंने अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का अपमान न करे। जो व्यक्ति उनका अपमान करेगा गुरु उन्हें तुरंत कर्जदार बना देगा। गुरु को परिवर्तन करने में पल भर से भी कम समय लगता है, यह ध्यान रहे। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर मृगशिरा नक्षत्र मिला है तो हमने समझना चाहिए कि मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मंगल का कंट्रोल परिवार में भाई पर है तथा जीवन साथी के भाई पर है। जिनके भाई नहीं है उनका नियंत्रण बुआ के लड़के भाई पर है। ऐसा व्यक्ति अपने भाई, चाहे छोटा भाई हो अथवा बड़ा भाई हो, तथा जीवन साथी का भाई का अगर अपमान नहीं करेगा तो गुरु मृगशिरा नक्षत्र में आके उन्हें मनचाहा धन देगा, जो ऊर्जावान धन कहलाएगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ
है और उन्हें अगर आद्रा नत्रक्ष मिला है तो हमने समझना चाहिए कि आद्रा नत्रक्ष का स्वामी राहु है। राहु का नियंत्रण अपंग प्राणियों पे है। जो शारीरिक अपंग है अथवा जो विधुर है या विधवा है वो भी अपंग है। ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म गुरुवार को आद्रा नत्रक्ष में हुआ है उन्होंने किसी भी अपंग का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने यहाँ रोजगार देना चाहिए। रोजगार नहीं दे सकते तो वो अपंग व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों में प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर उनकी कुछ दुकान आदि है तो वहाँ से सामान खरीद कर उनके ग्राहक बन जाना चाहिए। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और अगर उन्हें पुनर्वसु नत्रक्ष मिला है तो हमने समझना चाहिए कि पुनर्वसु नत्रक्ष का स्वामी स्वयं गुरु है। गुरुवार का दिन मिला है और पुनर्वसु नत्रक्ष मिला है तो गुरु से वो अनलिमिटेड धन पा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने परिवार में किसी भी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और गुरुवार को बाजार की मिठाई नहीं खाना चाहिए। तब गुरु उन्हें उनके नत्रक्ष पुनर्वसु नत्रक्ष में आकर उन्हें अपना मनचाहा धन देगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और अगर उन्हें पुष्य नत्रक्ष में जन्म मिला है तो हमने समझना चाहिए कि पुष्य नत्रक्ष का स्वामी शनि है। शनि का नियंत्रण कर्मों पर है, इसलिए ऐसे व्यक्ति ने किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो छोटे से छोटा कर्म करने वाला कर्मचारी क्यों नहीं हो, झाड़ू पोछा लगाने वाली बाई क्यों न हो, मेहनत मजूरी करने वाला कर्मचारी क्यों न हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तब गुरु उन्हें पुष्य नत्रक्ष में आकर मनचाहा धन देगा। जो व्यक्ति कर्मचारी का अपमान करेगा उन्हें गुरु कर्जदार बना देगा। और कर्जदार का जीवन कैसा, अपने आसपास में आज जो कर्जे में रहते हैं उनका जीवन देखकर स्वयं अनुभव ले ले। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर अश्लेषा नत्रक्ष मिला है तो हमने समझना चाहिए कि अश्लेषा नत्रक्ष का स्वामी बुध है। बुध का कंट्रोल, बुध का नियंत्रण परिवार में बहन पर है। बहन, खुद की बहन तथा जीवन साथी की बहन। इसलिए जिनका जन्म गुरुवार को अश्लेषा नत्रक्ष में हुआ है उन्होंने अपने जीवन में अपनी बहन, चाहे छोटी हो अथवा बड़ी हो, तथा जीवन साथी की बहन का अपमान नहीं करना चाहिए। तभी गुरु उनके नत्रक्ष अश्लेषा नत्रक्ष में आकर उन्हें मनचाहा धन देगा। गुरु अश्लेषा नत्रक्ष में हर 12 साल के बाद आता है तथा मनचाहा धन देगा। जो व्यक्ति अपनी बहन अथवा जीवन साथी की बहन का अपमान करेगा उन्हें गुरु उसी सेकंड से कर्जदार बना देगा। ये भूल नहीं जाना। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्होंने अगर मघा नत्रक्ष लाया है तो हमने समझना चाहिए कि मघा नत्रक्ष का स्वामी केतु है। केतु का नियंत्रण गरीबों पर है। गरीब जानवरों में हम गाय को गरीब मानते हैं। परिवार में जो सीधे साधे लोग हैं वो गरीब कहलाते हैं। ऐसे लोगों ने किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। तब गुरु मघा नत्रक्ष में आके उन्हें मनचाहा धन देगा। जो व्यक्ति इनका अपमान करेगा उन्हें गुरु उसी पल कर्जदार बना देगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्होंने अगर पूर्वा फागुनी नत्रक्ष पाया है तो हमने समझना चाहिए कि पूर्वा फागुनी नत्रक्ष का स्वामी शुक्र है और शुक्र का नियंत्रण परिवार में जीवन साथी तथा संतानों पर है। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म गुरुवार को पूर्वा फागुनी नत्रक्ष में हुआ है उन्होंने अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना चाहिए तथा अपने संतान को पढ़ा लिखा कर सच्चाई के साथ धन कमाने लायक बनाने में अपना जीवन लगाना चाहिए। तभी गुरु उनके नत्रक्ष पूर्वा फागुनी में आकर उन्हें मनचाहा धन देगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और जिन्होंने उत्तरा फागुनी नत्रक्ष लाया है तब हमने समझना चाहिए कि उत्तरा फागुनी नत्रक्ष का स्वामी सूर्य है
और सूर्य का नियंत्रण परिवार में पिता पर है। पिता भी कौन? दो, खुद के पिता और जीवन साथी के पिता। तब ऐसे जातक ने जिनका जन्म गुरुवार को उत्तरा फागुनी नक्षत्र में हुआ है, अपने पिता तथा जीवन साथी के पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और अगर उन्होंने हस्त नक्षत्र लाया है तो हमने समझना चाहिए कि हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का नियंत्रण परिवार में माँ पर है। माँ भी कौन? खुद की माँ और जीवन साथी की माँ। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म गुरुवार को हस्त नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने गुरु से धन पाने के लिए अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। हस्त नक्षत्र में गुरु हर 12 साल बाद आता है तथा जातक को मन चाहा धन देता है। गुरु अनलिमिटेड धन दे सकता है। लेने की कला, लेने का ज्ञान हम में आना चाहिए। मानव योनि का प्राणी ज्ञानवान है, इसलिए वो अपने ज्ञान से गुरु से जितना चाहे उतना धन ले सकता है। जीवन में एक बार
जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है उन्हें धन देने की जवाबदारी सुपर पावर ने, विधाता ने गुरुवार के स्वामी गुरु को दी है। गुरुवार समय का 7वां भाग है, सबसे बलवान समय है। तो ब्रह्मांड का 7वां हिस्सा ही गुरुवार है और उसका मालक है गुरु। गुरु से धन अगर हमें पाना है तो हमें कानून को समझना होगा। तो पृथ्वी के जिस क्षेत्र में जहाँ पर राजतंत्र या लोकतंत्र है, वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति को उस लोकतंत्र या राजतंत्र के कानून मानना पड़ता है, तभी उनकी वहाँ रक्षा की जवाबदारी रहती है, उन्हें रोजगार दिया जाता है और उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। ठीक उसी प्रकार जिनका जन्म गुरुवार को पृथ्वी पे हुआ है, अगर वो गुरु से धन चाहते हैं तो उन्हें गुरु के कानून को मानना पड़ेगा। जिनका जन्म गुरुवार को पृथ्वी पे हुआ है, वो अगर गुरु से मनचाहा धन चाहते हैं तो उन्होंने प्रतिदिन उषा काल और संध्या काल में ईशान दिशा को ज्ञान से नमन करना चाहिए। जब वो नमन कर रहे हैं तो उनमें ज्ञान होना चाहिए कि ईशान दिशा को वो ज्ञान पूर्वक नमन कर रहे हैं। पृथ्वी पे सबसे पवित्र जल हम किसका मानते हैं? तो एक ही नाम आता है गंगा जी का। गंगा जी का जल पवित्र किसने किया है? तब ये देखेंगे कि गंगा जी जो है वो उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर बह रही है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, ईशान दिशा से पास हो रही है। तो गंगा जी के जल को पवित्र किया है ईशान दिशा ने। जो ईशान दिशा गंगा जी के बहते जल को पवित्र कर सकती है, वही ईशान दिशा, अगर आप ईशान दिशा को उषा काल और संध्या काल में नमन करते हो तो आपके ग्रस्त जीवन को भी पवित्र कर सकती है। खुद जब अनुभव लेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि ईशान दिशा की अपनी ताकत क्या है। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है, अगर उन्हें चित्रा नक्षत्र मिला है, चित्रा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। मंगल का नियंत्रण है परिवार में भाई पर। भाई भी दो है, एक खुद के भाई और दूसरे जीवन साथी के भाई। जिनके खुद के भाई नहीं है, मामा के लड़के भी भाई होते हैं, बुआ के लड़के भी भाई होते हैं, धर्म भाई भी रहते हैं, तो उन्होंने अपने भाई का, जीवन साथी के भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। तब गुरु चित्रा नक्षत्र में आके उन्हें मनचाहा धन देगा। गुरु चित्रा नक्षत्र में हर 12 सालों के बाद आता है और ऐसे जातक को वो मनचाहा धन देता है जो अपने भाई, चाहे भाई छोटा हो या बड़ा हो, तथा जीवन साथी का भाई चाहे छोटा रहे या बड़ा, का उनका अपमान नहीं करता है। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर स्वाति नक्षत्र मिला है, स्वाति नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें समझना चाहिए कि स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है और राहु का नियंत्रण है अपंग प्राणी पे। अपंग प्राणी चाहे शारीरिक अपंग हो अथवा जो विधुर हो या विधवा हो, वो भी अपंग ही रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने, जिनका जन्म गुरुवार को स्वाति नक्षत्र में हुआ है, किसी भी अपंग का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हो सका तो अपंग व्यक्ति को अपने यहाँ रोजगार देना चाहिए। रोजगार देने की अगर स्थिति नहीं है तो अपंग व्यक्ति अगर कोई रोजगार कर रहा हो तो वहाँ से अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदे, उनके ग्राहक भी बनकर हम उनको एक सहयोग दे सकते हैं। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर विशाखा नक्षत्र मिला है, तो विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु है। गुरुवार का दिन और नक्षत्र का स्वामी भी गुरु, तो गुरु का कंट्रोल कितना अधिक हो गया ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने प्रतिदिन ईशान दिशा को नमन करना चाहिए और गुरुवार को बाजार की मिठाई नहीं खाना चाहिए। जो भी खाना हो घर में बनाकर खाए तो उन्हें उसका लाभ मिलेगा। अपने घर के बुजुर्गों का तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का अपमान न करे। तब गुरु विशाखा नक्षत्र में आकर उन्हें मनचाहा धन देगा। मनचाहा धन
चाहे आपकी चाह लाखों में हो, करोड़ों में, अरबों में हो, उतना धन मिलेगा, गुरु को उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर अनुराधा नत्रक्ष मिला है, तो हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुराधा नत्रक्ष का स्वामी शनि है और शनि का नियंत्रण प्राणियों के कर्मों पर है। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म गुरुवार को अनुराधा नत्रक्ष में हुआ है, उन्होंने किसी भी कर्मचारी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति ही क्यों न हो। तब गुरु अनुराधा नत्रक्ष में आके उन्हें मनचाहा धन देगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर ज्येष्ठा नत्रक्ष मिला है, तो हम ज्योतिष से हम समझेंगे कि ज्येष्ठा नत्रक्ष का स्वामी बुध है और बुध का नियंत्रण परिवार में बहन पर है तथा जीवन साथी की बहन पर। जिनका जन्म गुरुवार को ज्येष्ठा नत्रक्ष में हुआ है, उन्होंने गुरु से धन पाने के लिए अपनी बहन, चाहे छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, तथा जीवन साथी के बहन का अपमान नहीं करना चाहिए। तभी गुरु उन्हें उनके नत्रक्ष ज्येष्ठा में आकर मनचाहा धन देगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर मूल नत्रक्ष मिला है, तो हमने ये समझ लेना चाहिए कि मूल नत्रक्ष का स्वामी केतु है। केतु का नियंत्रण गरीबों पर है। गरीब पशुओं में हम गाय को भी कहते हैं, बकरी को भी कहते हैं, और परिवार में जो सीधे साधे लोग हैं वो भी गरीब रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म गुरुवार को मूल नत्रक्ष में हुआ है, उसने किसी भी गरीब प्राणी का अपमान नहीं करना चाहिए। तभी गुरु मूल नत्रक्ष में आकर उन्हें मनचाहा धन देगा। गुरु मूल नत्रक्ष में हर 12 साल बाद आता है तथा उनको मनचाहा धन देता है, ये भूल न जाना। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्होंने अगर पूर्वाषाढ़ा नत्रक्ष लाया है, तो समझना चाहिए कि पूर्वाषाढ़ा नत्रक्ष का स्वामी शुक्र है। शुक्र का नियंत्रण परिवार में जीवन साथी पर है तथा संतान पर है। तो ऐसे व्यक्ति ने गुरु से मनचाहा धन पाने के लिए अपने जीवन साथी का अपमान न करे तथा अपनी संतान को ईमानदारी से, मेहनत से रोजी रोटी कमाने लायक बना दे। चाहे उसके लिए उन्हें कितना ही समय लगे, परिश्रम करना पड़े, तभी गुरु उनके नत्रक्ष में आकर, पूर्वाषाढ़ा नत्रक्ष में आके उस व्यक्ति को मनचाहा धन देगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर उत्तराषाढ़ा नत्रक्ष मिला है, तो हमने समझना चाहिए कि उत्तराषाढ़ा नत्रक्ष का स्वामी सूर्य है। सूर्य का नियंत्रण परिवार में पिता पर है। पिता भी कौन? खुद के पिता और जीवन साथी के पिता। जो व्यक्ति अपने पिता तथा जीवन साथी के पिता का अपमान नहीं करेगा, उन्हें गुरु उत्तराषाढ़ा नत्रक्ष में आके मनचाहा धन देगा। चाह कितनी भी बड़ी हो, अरबों खरबों की क्यों ना हो, उन्हें उतना धन मिलेगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और अगर उन्हें श्रवण नत्रक्ष मिला है, तो हमने समझना चाहिए कि श्रवण नत्रक्ष का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का नियंत्रण परिवार में माँ पर है। माँ स्वयं की तथा जीवन साथी की माँ। ऐसे व्यक्ति को गुरु जब श्रवण नत्रक्ष में आएगा तब मनचाहा धन देगा। जो व्यक्ति अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का अपमान नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति अगर अपनी माँ अथवा जीवन साथी की माँ का अपमान करता है, तो गुरु उनके नत्रक्ष में आके उन्हें कर्जदार बना देगा। और कर्जदार का जीवन कैसा होता है, ये आप कर्जदार से पूछ सकते हो कि कहीं भी उनका मान सम्मान नहीं रहता, सर उठाकर वो चल भी नहीं सकते। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर घनिष्ठा नत्रक्ष मिला है, तो घनिष्ठा नत्रक्ष का स्वामी है मंगल। मंगल का नियंत्रण है परिवार में भाई पर। भाई भी है 2, खुद के भाई चाहे छोटे हो अथवा बड़े हो, तथा जीवन साथी के भाई चाहे छोटे हो अथवा बड़े हो। ऐसे व्यक्ति ने अपने तथा जीवन साथी के भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। तभी गुरु उन्हें
घनिष्ठा नक्षत्र में आके मन चाहा धन देगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर सद्भिषा नक्षत्र मिला है तो हमने समझना चाहिए कि सद्भिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है। राहु का नियंत्रण अपंगों पे है, जो शारीरिक अपंग हो अथवा जो विधुर हो अथवा जो विधवा हो। तो ऐसे व्यक्ति ने किसी भी अपंग का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हो सका तो अपंग व्यक्ति को अपने यहाँ रोजगार दे। जो व्यक्ति उन्हें रोजगार नहीं दे सकता है तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति के ग्राहक बन के उनको मदद करना चाहिए कि उन जो चीज़ कहीं से खरीदना हो तो ऐसे व्यक्ति के रोजगार वाले व्यक्ति से खरीदे, जो अपंग रहने के बाद समाज में उद्योगपति का काम कर रहा है या व्यापार है या काश्तकारी कर रहा है। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मिला है तो समझ लो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु है। नक्षत्र का स्वामी भी गुरु है और दिन भी गुरुवार मिला है गुरु का ही, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु डबल धन देगा। पर डबल धन कब मिलेगा उन्हें? जब वो अपने परिवार के तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का अपमान नहीं करेंगे बल्कि उनका आदर बढ़ाएंगे, तो गुरु उनके नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में आकर उन्हें मन चाह धन देगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्हें अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मिला है तो हमने समझना चाहिए कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि है। शनि का नियंत्रण प्राणियों के कर्मों पर है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु से अगर धन चाहिए तो उन्होंने किसी भी कर्मचारी का, कर्मवादी प्राणी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति छोटे से छोटा काम करने वाला, घर में झाड़ू पोछे का काम करने वाला ही व्यक्ति करना हो। जो व्यक्ति उनका ऑनर करेगा, गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आकर उन्हें मन चाहा धन देगा। जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है और उन्होंने अगर रेवती नक्षत्र लाया है, तब हम ध्यान रखें कि रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है। बुध का नियंत्रण परिवार में बहन पर है, चाहे छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, तथा जीवन साथी की बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उस पर गुरु का नियंत्रण है। तो ऐसे व्यक्ति ने जो गुरु से धन चाहता है, जिनका जन्म गुरुवार को रेवती नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने अपने परिवार में अपनी बहन तथा जीवन साथी की बहन का अपमान जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए, तभी गुरु रेवती नक्षत्र में आकर उन्हें मन चाहा धन देगा। गुरु रेवती नक्षत्र में हर 12 साल बाद आता है, ये हर पल ध्यान रखना। गुरु से मनचाहा धन जिन्हें चाहिए वो पा सकते हैं। जिनके पास ज्ञान बल की कमी है, वो चाहे तो अपना ज्ञान बल बढ़ाने के लिए अपने परिवार में गुरु यंत्र रख सकते हैं, जो कि इस प्रकार का होता है, अथवा इसका छोटा रूप अपने पर्स में रख सकते हैं। जिन्हें गुरु यंत्र अपने पर्स में रखने के लिए चाहिए, वो राशिधाम के नाम पे बैंक अकाउंट जो स्क्रीन में आ रहा है, 500 रुपये जमा कराकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। 500 रुपये का ये जो मूल्य सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों के लिए है। बाकी आज वर्तमान में जो प्राणी जिस कंट्री में रहता है, वहाँ की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो 500 में उन्हें बैंक में जमा करानी होगी। अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति गुरु यंत्र चाहता है तो उन्हें $500 जमा कराने होंगे। ब्रिटेन का कोई अगर व्यक्ति इसे चाहता है, गुरु यंत्र पाना चाहता, तो उन्हें 500 पाउंड जमा कराने होंगे। जिन्हें ज्योतिष विद्या से लगाव है, जो ज्योतिष सीखना या समझना चाहता है, वो व्यक्ति चाहे तो अपनी राशि की धन एवं ज्योतिष पुस्तक जो उस तरह की है मंगा सकता है। 7 स्टार प्रकाशन से 200 रुपये बैंक अकाउंट जो स्क्रीन में आ रहा है उसमें जमा कराकर 200 रुपये इस किताब का मूल्य से भारत में रहने वाले लोगों के लिए। बाकी वर्तमान में जो व्यक्ति आज पृथ्वी पे जिस राष्ट्र में रहता है, वहाँ की जो भी मुद्रा है वो 200 में लगेंगी, तभी उन्हें यह पुस्तक उन्हें भेजी जाएगी। इस एपिसोड में हम आपसे एक सवाल करने जा रहे हैं कि धनु राशि का स्वामी कौन है।
आप अपना जवाब हमें एसएमएस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें राशि धाम, स्पेस देकर लिखें अपना जवाब और भेज दें 56677 पर। हर राशि के एक लकी व्यक्ति को उनकी राशि का तांबे का सिक्का उन्हें उपहार में दिया जाएगा। जिन्हें राशि धाम की ओर से तांबे का सिक्का उपहार में मिलेगा, वो व्यक्ति पृथ्वी पे भाग्यवान व्यक्ति रहेंगे और वो स्वयं महसूस करेंगे कि जिस दिन उन्हें सिक्का उपहार में राशि धाम की ओर से मिला है, हर साल उनके यहाँ तरक्की हो रही है। खुद का अनुभव ही सच्चाई है। जय राशि धाम। अगला वक्त हम किसी नए विषय को लेकर फिर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे अकाउंट नंबर इस प्रकार हैं। विजय तेलवाले, यूको बैंक अकाउंट नंबर 029600100019120। 7 स्टार प्रकाशन नागपुर, पीएनबी अकाउंट नंबर 0499002100037487। राशिधाम धर्मपेट नागपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 04650200000936। एम ऑफ राशिधाम लोन फ्री आर। घूमती हुई पृथ्वी की जो भी मानव ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले से अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, वे ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले की फीस 11,000 रुपए सिर्फ उनके खाता नंबर 02960100019120 यूको बैंक नागपुर भारत में जमा करवाकर जानकारी पोस्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। हमारा पता है राशिधाम, जेंडा चौक, धर्मपेट, नागपुर 440010। फोन नंबर्स 0712-252-0075, 09970120521, 08087260421। ईमेल rashidham@yahoo.com। वेबसाइट www.rashidham.com।